ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर सियासी संग्राम ऐसा है कि यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। क्या है इसकी वजह? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने देश को कई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दिए हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल दिए हैं, उन सब पर चर्चा होगी। अलीगढ़ की जनता से हेलीकॉप्टर शॉट में अब यूपी में बुलंदशहर के बाद बारी है अलीगढ़ की। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आने के लिए। राष्ट्र तिलक पे यहाँ पर जो लोग हैं संपन्न किस्म के लोग दिख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय? पहले तो मैं एक छोटा सा सर्वे करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग लोकल मुद्दों पर अपना वोट डालते हैं और कितने लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालते हैं? जो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालते हैं हाथ उठाइए। ज्यादातर लोग राष्ट्र वाले मुद्दे पे, क्यों? और अगर राष्ट्रीय मुद्दे ही है आपका फोकस, तो कौन से राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए बड़े हैं? देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हम ओजोन सिटी में खड़े हुए हैं इस वक्त, और सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा राष्ट्र तिलक इस बार का, तो उसके लिए सबसे पहले एक बुके देकर आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा आपका। और देखिए, राष्ट्र के मुद्दे वाकई में होने चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, और ये जातिवाद और ये तो सब बाद की बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार चल रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देश में विदेशों में हमारे आगे आगे तरक्की हो ही रही है, और ये देख ही रहे हैं हर तरह से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दो चीज बताइए, लंबा भाषण नहीं, क्या है? क्या ये चीज मुझे डिसाइसिव बनाती है कि मैं अपना वोट इस वजह से डालूंगा? कौन सी है वो? अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। सबसे पहले राष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। तो अलीगढ़ में अब आपका स्वागत है। बारी अलीगढ़ की है। जैसा हमने कहा, इसे ताले और तालीम का शहर कहा जाता है, लेकिन विकास की राह पर तेजी से बढ़ते अलीगढ़ की जनता इस बार चुनावी मुद्दों में क्या क्या बड़ी बातें मानती है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपको जरूर दिखा दे, क्योंकि ताले यहाँ पर क्या, देखिए एल्यूमिनियम, स्टील, पीतल, सबके ताले, तांबे, सबके ताले बनते हैं और बहुत विश्व प्रसिद्ध ये ताले होते हैं। लेकिन जो सियासत की चाबी है वो जनता के हाथ में है। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण के जरिए चुनावी जीत साधने की कोशिश की जाती है। कई बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए भी सियासी तासीर को गर्म किया जाता है अलीगढ़ में। इन सब पर यहाँ पर मौजूद जनता से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय है। आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं, हार्डवेयर, ताले सब कुछ कर रहे हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखिए, कारोबार की हालत तो सब जानते हैं, नाजुक है। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि किसी शायर ने कहा था कि मैं तुमको अपने उसूलों की कसम देता हूं और मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। क्या बात है! तालियां तालियां भाई, ताली बजा दीजिए। देखिए, हम जिस भारत कोविड के बाद क्या थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है, या अभी भी आप लोग जैसा आप कह रहे हैं नाजुक ही? मैडम, नाजुक ही है। कोविड के बाद भी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है व्यापार की, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। मैं देखता हूँ मार्केट में पेमेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा डल है। ठीक है, आप बताइए जी, आपको क्या लग रहा है? काम की कंडीशन डाउन है। डाउन है, ठीक नहीं हो पा रहा है। आप लोग बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? महिलाएं जो यहाँ पर हैं, अच्छा सब ये देखिए, मोबाइल जनरेशन, मुझे लगता है ये दिखा दी, चारों तरफ घुमा दीजिए एक बार। आजकल देश की जनता को ऑक्सीजन ही मोबाइल से आता है। सांस भी लेना है तो उसके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ती है। 5 मिनट के लिए नीचे रख दीजिए। आपके पास हम लोग आए हैं, अपने अपने मुद्दे उठाइए। भारतीय जनता पार्टी से ये शिकायत है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरियों को लेकर कुछ करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से जब तक बीजेपी ने जितना काम किया है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। बाकी नौकरियों को लेकर हमारे युवाओं में जो थोड़ा बहुत दोष है उसको अगर थोड़ा सा सुधार ले तो अच्छी बात रहेगी। देश में विफल सरकार चल रही है। मोदी की गारंटी यानी महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब अशिक्षा की गारंटी, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब एक विफल राष्ट्र बनाने की गारंटी। आप क्या करते हैं? मैं सेवा करता हूँ, लोगों के लिए सेवा का काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े? मैं और कहीं ना कहीं पूरे तो बात इसमें बताने में क्या संकोच? आप बोलिए, क्योंकि बीजेपी वाले कहीं कहीं छुपे हुए होंगे, वो भी आएंगे। देखिए,
हम उस पार्टी से हैं जिसका मकसद सेवा है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं सेवा के माध्यम के लिए राजनीति में आया हूं, न कि राजनीति मेरा माध्यम सेवा के लिए। मैंने दोनों में फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर एक विफल सरकार काम कर रही है, हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। रुपया देखिए, जो देश की गरिमा होती है वो 83 के भाव पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। ये देश की गारंटी, झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी। ये अलीगढ़ की आपको स्थिति बता दूं, लोकसभा की बसपा और गठबंधन दोनों ही अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है और जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे सिर्फ और सिर्फ 370 है, पीओके वापस आना भारत में, ये हमारे मुद्दे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू आरक्षण हो, वहां पर समानता की शिक्षा दी जाए। जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में योगी जी ने दी है, उसका केंद्रीय जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो बने। ये मुद्दों को लेके जनता भाजपा को वोट कर रही है, बाद बाकी एक तरफा बीजेपी यहाँ पर जीत के आ रही है। सतीश गौतम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं वो सतीश गौतम के लिए वोट करते हैं या मोदी के नाम पे वोट करते हैं? मोदी के नाम पर पूरा देश। तो लोकल सांसद आते हैं, काम करते हैं आप लोगों के बीच में। लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसद से काम से खुश नहीं। आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, क्योंकि आपकी तरफ से उम्मीदवार है विजेंद्र सिंह, बताइए क्या पार्टी की तरफ से उम्मीद। सबसे पहले हमने किसानों के लिए 10 करोड़ का हमने रिवॉर्ड फंड रखा है। हमारे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने केजी से लेकर के पीजी तक महिलाओं के लिए शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया है। हमारे अखिलेश जी ने कहा है हमारी सरकार बनती है हर फसल पे एमएसपी देने का काम करेंगे। जिस तरह से अखिलेश जी की सरकार में हमारी में लैपटॉप वितरण हुआ था, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में लैपटॉप वितरण करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी विकास का काम करती है। और अभी मेरे भाई ने कहा 80 सीटों पर कितनी सीटें जीतने का दम आप भर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें? 80 में 80 सीटें जीतने का समाजवादी पार्टी। अरे थोड़ा और हमारा गठबंधन ठीक ठीक लगा लीजिए। जी ठीक। जनता बीजेपी वाले भी 80 कहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बीजेपी वाले भी कहते हैं 80 सीट जीतेंगे। 80 सीट नहीं, रुकिए। 80 पे अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने का काम करेगा। और हमारा जो पीडीए है जिसके अंदर सभी लोगों का सामान रखा गया। और अलीगढ़ पहली बार इतिहास रचने जा रहा है मैडम। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजय सिंह जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। आप लिख करके लेके जाएं। क्या मुद्दे हैं आपके? मैम हमारे मुद्दे डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, मेडिकल के। सुनिए, जब नेता बोलने लगता है फिर जनता नहीं बोल पाती है। एक शिक्षा, नौकरियां मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, और जो बीमार है उनको सही फैसिलिटी मिले, हॉस्पिटल मिले, यही हमारे मुद्दे हैं। और जब से मोदी सरकार आई बहुत चेंजेस मिला है, दिन पे दिन चेंजेस हो रहा है और डेवलप हो रहा है, और धीरे धीरे होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बहन बेटी सुरक्षित है, और मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन? सब कुछ मुमकिन है। आज जो देश जितना डेवलपमेंट किया है, आज जो वर्ल्ड में अपनी देश ने जो पहचान बनाई है वो मोदी की वजह से ही है। हम मोदी को भगवान के रूप में ही मानते हैं। मोदी है तो सब कुछ है, बहन बेटी तक सुरक्षित है, यह मेरा वादा। आप क्या करती हैं? मैं मैम वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। क्या सोचती हैं आप मुद्दों को लेकर? जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर क्या सोचती हैं? आपकी क्या? मैडम मौजूदा जो सरकार है और जितने वादे करे थे वो तथ्य पे कहीं नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है हमारी, और जो विद्यार्थी है, जो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, पढ़े लिख के आज कुछ भी कोई रोजगार नहीं है। जितनी भी बातें करी है वो कहीं पर नहीं टिके। भाजपा सरकार जब से आई है केंद्र और राज्य में, उन्होंने कहीं काम नहीं करा। आज जनता गठबंधन चाहती हो, गठबंधन निकलेगा। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं मोदी सरकार से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश है मोदी सरकार? जी बिल्कुल। क्यों खुश है? क्या काम आपको लगता हुआ है? सब हमें हर चीज अच्छी लगती है मैम। हमें अपनी सुरक्षाएं, अपनी सुविधाएं, सब चीज मतलब ज्यादा बेस्ट है। चीज आपको क्या नहीं करा? मोदी योगी ने सब कुछ करा है। मोदी योगी ने सब कुछ करा है, हर सुरक्षा दी है। लूट मार बची है, अलीगढ़ के अंदर लूट मार हो जाती है। दिन दहाड़े व्यापारी लूटता था, दिन दहाड़े लूट तो रहे हैं आपके सांसद जी। व्यापारी नहीं लूट रहा। अब तो योगी ने ऐसा डंडा कर दिया, प्रशासन 2 घंटे के अंदर उसको 5 राशन से जनता को बहला रहे। लेकिन जनता ने कसम खा ली है कि गठबंधन आएगा, और हमारे जो रोज हमें पार्टी से जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी
आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है योगी के राज में। बहन बेटियां सुरक्षित है, हर महिला के मुंह से सुन लीजिएगा ये योगी है। आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल लगता है महिलाएं सुरक्षित है और मोदी जी से हम बहुत खुश हैं। आप बताइए, इधर पीछे पीछे एक दो लोग थे, उनको आने दीजिए। आप बोलो। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, भाजपा वाली गारंटी में मैंने 10 गारंटी दी, उनमें रोजगार की गारंटी का, उनमें नौकरी गारंटी का, उसमें ये गारंटी का कि पेपर लीक नहीं होगा। मैंने पेपर दिया था यूपी पुलिस का, मैंने पेपर दिया था यूपी पुलिस का, मेरे ठीक ठाक नंबर थे। मैं बताइए कोई गारंटी है कोई 6 महीने में पेपर होगा? पिछले 3 सालों में वैकेंसी नहीं निकल रही थी और निकली तो फिर 3 महीने में अपनी कमर थपथपाने के लिए एक साथ पेपर करा दिया और एक साथ पेपर करा के फिर वो पेपर लीक हो गया। उसमें पकड़े कौन गए? छोटे छोटे लोग पकड़े गए। उसमें कोई बड़ी मछली पकड़ी गई, कोई अधिकारी, कोई SSP, किसी के सब छोटे छोटे लोगों को पकड़ेगा, वही खत्म कर। इस चीज की मैं ये पकड़े ही नहीं जाते थे पिछली सरकार में, तो नकल माफिया पकड़े ही नहीं जाते थे। सरकार ये कौन सा तर्क है? लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसलिए लीक हो रहा कि अब हमारी सरकार, ये कौन सा तर्क है? बीजेपी सजग है, इस वजह से ये पकड़े जा रहे, सारे गैंग ओपन हो रहे हैं अब। जी मैम, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच कर वोट? मुद्दे सर मैम ये पहले ये बेरोजगारी और नौकरी की बात कर रहे हैं। पहले इन्हें ये पूछ लीजिए कि बेरोजगारी और नौकरी में अंतर क्या है। मैडम देखिए, 10 साल से हमारे यहाँ माननीय सतीश गौतम जी सांसद हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है अलीगढ़ के अंदर। अभी आप देखें, हम 3 घंटे में आए इस रोड पे, जो आप तो हेलीकॉप्टर से आई हैं, हम लोग अपने स्कूटर से आए हैं। गड्ढे हो रहे हैं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है और मोदी जी की गारंटी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को तो सुरक्षा देने की गारंटी दे रहे हैं, अपने देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा देने की कोई गारंटी सरकार में नहीं। 40 साल से पिछड़ा हुआ है हमारा अलीगढ़, उसको विकास 10 साल में हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इनसे ये बात पूछिए। मैडम, लोगों को राष्ट्रवाद की और धर्म की अफीम पिलाई जा रही है ये सरकार पिछले 10 साल से। आपको लगता है जनता मूर्ख है? बिल्कुल मैडम, केवल ध्रुवीकरण के राजनीति करते हैं कि मूर्ख है जनता। बिल्कुल अफीम पिला रहे हैं। इन पे सिवाय धर्म के इनका कोई काम नहीं है। सिवाय ध्रुवीकरण के इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं। विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ये कहीं खड़े नहीं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राष्ट्रवाद के दुश्मन लोगों को जनता बहुत बुरी तरह से हराने वाली है। हमारे मुद्दे सनातन है, राष्ट्रवाद है, विकास है, सुशासन है, जो भाजपा दे सकती है और कोई। 2 मिनट सुन लिया जाए। अलीगढ़ में जब यूनिवर्सिटी अखिलेश सरकार में जब यहाँ के छात्र मांग रहे थे तो इन्हीं लोगों की सरकार थी जो 27 मुकदमे छात्रों पर दिए थे और वर्तमान की योगी मोदी सरकार है जिन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय दिया। आज का छात्र, उसका भविष्य। शैक्षणिक रूप से अलगाववाद को बढ़ावा किसने दिया? सब बीजेपी से जुड़े हुए आप छात्र हैं मैडम, छात्र हैं। शैक्षणिक रूप से अलगाववाद का बढ़ावा किसने दिया? सपा बसपा कांग्रेस ने। जब 10 साल पहले यहाँ अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग की तो अखिलेश यादव ने घोषणा करने के बाद 17 मुकदमों की सूची हम लोगों पे जारी की। हम पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। चलिए, अब आपने सुन लिया अलीगढ़ की जनता।